हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, देखते ही देखते हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर भी खत्म कर दिया और अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोगों का टोटल 6 एक्सरसाइज है, तो काफी लंबा जाने वाला है। बट हाँ, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बहुत बढ़िया है ना। मैथमेटिक्स 2 आपको ज्योमेट्री की तरह हार्ड लग रहा होगा, बट ये बहुत ईजी है। बिलीव करो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। सो आज सीक्वेंस एंड सीरीज चालू कर रहे हैं, तो देखते हैं आखिर है क्या इसमें। ठीक है, तो लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था कि सीक्वेंस 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है एपी, एक हो सकता है जीपी, या फिर खाली सीक्वेंस नॉर्मल। तो मैंने एपी का आपको बताया था और जीपी का कह दिया था कि अगले साल देखेंगे। तो अगला साल आ गया, चलो देखते हैं जीपी क्या है। एपी में पहले देख लेते हैं। एपी में रहता था पहला टर्म ए, और इसमें हम लोग फाइंड किया करते थे कॉमन डिफरेंस, जो कि रहता था डी। अगर ये कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता था तो हम लोग बोल देते थे कि जो सीक्वेंस है वो हम लोगों का एपी में है ना। कांस्टेंट आया तो सीक्वेंस एपी में है। जीपी में भी हम लोग पहले टर्म को ए ही बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग इसमें भी ए बोलेंगे, बट वी विल फाइंड कॉमन रेशियो। क्या फाइंड करेंगे? कॉमन रेशियो। और अगर ये कॉमन रेशियो कांस्टेंट है तो जो सीक्वेंस है वो किस में हो जाएगा? सीक्वेंस हो जाएगा हम लोगों का जीपी। सपोज यू हैव सीरीज 2, 4, 8, 16 डॉट 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 डॉट, ऐसा कुछ है। आपको पता करना है क्या ये जीपी में है या फिर नहीं है। तो ए हो गया 2, T2 हो गया 4, ए मतलब T1, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। T3 हो गया 8। आर निकालना है तो हम लोग T2 बाय T1 करेंगे। कैसे निकालते हैं आर के लिए हम लोग हमेशा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकालते। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, समझे? ऐसा नहीं कि T3 अपॉन T1 कर दो, नहीं। T2 है तो T1, T3 है तो T2, ऐसा, ठीक है। सीरीज में तो T2 है 4, T1 है 2, तो ये आ गया 4, 2। अब T3 अपॉन T2 करोगे तो 8/4, ये भी आ गया 2। अब T4 अपॉन T3 करोगे तो 16/8, ये भी आ गया 2। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो हम लोगों का कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये हम लोगों का जीपी में है। तो फुल बात हम लोग अब जीपी की ही करने वाले, तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि कैसे पता करते जीपी है या नहीं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ nth टर्म कैसे फाइंड करते जीपी का, और फिर शुरू कर देंगे एक्सरसाइज, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ यही सब है। चलो इसको लिख लो। चलिए गाइस, अब देखते हैं nth टर्म ऑफ अ जीपी। जैसे nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला था Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, उसी तरीके से हमारा nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। n-1 उसकी पावर है, समझ लो। आपको T5 फाइंड करना है। T5 आपको फाइंड करना है, a आपका 2 है, तो T5 इज इक्वल टू 2 इंटू r आपका 1 है, ठीक है। सपोज ये भी 2 है, तो 2 पावर 5 फाइंड करना है, तो n की जगह 5 माइनस 1, तो T5 आ जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू 4, 5 माइनस 1 4। अब 2 इंटू 4 बार 2 को करोगे तो क्या आएगा? 16 आएगा, तो 16 2 32 आ जाएगा इसका 5वां टर्म। ऐसे फाइंड करते हैं। अब बात आती है, जैसे लास्ट ईयर हम लोग 3 कंसेक्यूटिव टर्म, 4 कंसेक्यूटिव टर्म ऐसा अज्यूम किया करते थे, वैसा हम लोगों को इस साल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात होगी जीपी में जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात होगी तो आप अज्यूम करेंगे ए अपॉन आर, ए आर, ताकि प्रोडक्ट की बात आए तो आर आर कट जाए, ठीक है। और 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स में यू विल अज्यूम ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब। चाहे तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर, है ना। ऐसा भी लिख सकते हो, बट ऐसा लिखने का कारण यही है कि आर क्यूब कट जाएगा, आर और आर कट जाएगा, तो ए की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन रहता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज दिस, ऐसा। चलो अब देखते हैं 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स। 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स रहेंगे तब क्या होगा? तो हम लोग नॉर्मल मेथड अपना सकते हैं, जो अभी बता रहा था, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। ये सब नोट्स बना लो। हमेशा मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज लिखने से पहले नोट्स बनाया करो, तो ये नोट्स में पूरा लिख डालो और फिर शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज। चलिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। फर्स्ट में बोला है वेरीफाई करो कि क्या जो सीक्वेंस दिया है वो जीपी है या फिर नहीं है। तो फटाफट कर लेते, ये है हमारा ए,
ए की वैल्यू है 2। अगर कॉमन रेशियो कांस्टेंट आता है सो इट मीन्स इट विल बी अ जीपी। T2 है 6, T3 है 18, T4 है 54, है ना। तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू T2 बाय T1, तो आ जाएगा 6/2, तो वैल्यू आ जाएगी 3। फिर से कॉमन रेशियो निकालो T3 बाय T2, जितना टर्म दिया उसके हिसाब से निकालो। 18/6 ये भी आ गया 3। फिर कॉमन रेशियो निकालो T4 बाय T3, ये आ गया 54/18, ये वैल्यू आ गई 3। देयरफॉर हियर द कॉमन रेशियो of any two consecutive terms is constant, ठीक है, is constant, therefore the given sequence is an JP, sequence is in GP। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये बढ़ते हैं। तो A हमारा 1 है, T2 हमारा -5 है, T3 हमारा 25 है, T4 हमारा -125 है। आपको देख के लग रहा होगा कि माइनस माइनस सब में नहीं है, एक में प्लस एक में माइनस है, तो हो सकता है ये ना हो सकता है। देखते हैं। T2 बाय T1, मैथ का जादू कुछ भी कर सकता है। -5/1 ये आया -5। फिर T3 बाय T2 ये आया 25/-5, 5 जा 25, ये भी आया -5। R इज इक्वल टू T4 बाय T3, ये आया 125 माइनस में डिवाइड बाय 25, ये भी आया -5। देयरफॉर सेम स्टेटमेंट कॉपी करना और लिख देना सीक्वेंस इज इन जीपी। देखे मैथ का जादू आया ना जीपी में। आपको लग रहा था नहीं आएगा, लेकिन आया। तो हमेशा करके चेक करना, पहले ही मत बोल देना कि नहीं होगा। चलो इसको कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस इनको देखते हैं। तो a इज इक्वल टू √5 है, T2 इज इक्वल टू 1/√5 है, T3 इज इक्वल टू 1/5√5 है। ठीक है, रेशियो निकालते। T2 बाय T1, T2 है 1/√5 और T1 है √5। ऐसे में क्या होता है, ये वाला नीचे चला आता है। या फिर ऐसे भी समझ लो कि इसके नीचे कुछ नहीं है, समझ लो 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/√5 इंटू 1/√5 हो जाएगा, है ना। 1 ऊपर चला जाएगा, √5 नीचे, तो ये 1/5 आ जाएगा ना, √5 5। फिर से R निकालो T3 बाय T2 से, तो ये आ जाएगा 1/25√5 अपॉन 1/√5 5 से। ठीक है, आगे बढ़ गए क्या हम लोग? बिल्कुल आगे बढ़ गए। चलो ठीक है, तो 5√5 है और ये √5 है, करेक्ट है। चलो तो 1/5√5 इंटू √5/1, ये कट गया, ये आ गया 1/5। फिर R निकालो T4 बाय T3, 1/25√5 अपॉन 1/5√5, 5 जा 25 हो गया, √5 कट गया, बचा 1/5। Here the common ratio between any two consecutive terms is constant, therefore the given sequence is in GP। या फिर द रेशियो, खाली रेशियो लिखो, कॉमन मत लगाओ। द रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। इसको देख लो। A इज इक्वल टू 3, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 5, T4 इज इक्वल टू 6। R आ जाएगा T2 बाय T1, मतलब 4/3। R आ जाएगा T3 बाय T2, 5/4। R आ जाएगा T4 बाय T3, 6/5, है ना। देयरफॉर द इसको लिखना पड़ेगा। Here the ratio between any two consecutive terms, ये 2 आप लोग लेटर्स में लिखना, मैं ही लिख देता हूं। Numbers is not constant, therefore the given sequence is not in GP, is not in GP। चलो आगे बढ़ते, इतना लिखने में मार्कर उड़ गया। A इज इक्वल टू 7, T2 इज इक्वल टू 14, T3 इज इक्वल टू 21 और T4 बराबर 28। R इज इक्वल टू आ जाएगा T2 बाय T1, मतलब 14/7 मतलब 2। R इज इक्वल टू आ जाएगा T3 बाय T2, मतलब 21/14 मतलब 3/2। R इज इक्वल टू आ जाएगा T4 बाय T3, मतलब 28/21, ये आ जाएगा 4/3। 7 से काटो, 7 से काटो, 7 से काटो। देखो मैं चेक भी नहीं कर रहा है ना। तो सेम स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर दो। द रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन जीपी। चलो अब करते हैं सेकंड वाला। गाइस इस एक्सरसाइज में जो एकमात्र फॉर्मूला है ना, TN इज इक्वल टू ARN-1, वही फॉर्मूला अब लगने वाला है। ठीक है, R आपको दिया है, A आपको दिया, आपको T7 फाइंड करना है। पहले फॉर्मूला लिख लो। अब N की जगह 7 रखोगे, A की जगह 9 रखोगे और R की जगह रखोगे 1/3 और इसको ब्रैकेट में रखना, ध्यान रखना, वरना 3 3 या 9 काट दोगे। काटना नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर अभी सॉल्व नहीं हुई है। N-1, N आपका 7 है, तो 7 - 1। पहले इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद रखोगे।
1/3 6 है, तो 6 बार लिख दो। 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 हो गया 6 बार, हो गया। 3 3 या 9, 3 3 या 9 है ना, एक बार 3 आया एक बार 1 आया। 3 3 या 9, 3 या 27, 3 या 81, तो वैल्यू आ गई 1/81। इसको यहाँ पर भी छोड़ देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब भी बहुत बड़ा नंबर आ जाए ना यहीं पे छोड़ देने का। अब इसको देखते हैं, Tn इज इक्वल टू ARn-1। Tn मतलब T6, A मतलब 7/243, R मतलब 3 और ये 6 - 1। T6 इज इक्वल टू 7/243 इंटू 3 पावर 5। पहले पावर को सिंप्लीफाई करो, डायरेक्ट मत काट देना। डायरेक्ट काट दोगे फिर बोलोगे 1/5 मतलब 1, आंसर आ गया गलत। पहले इसको आगे करो, ठीक है। 3 को 5 बार लिखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। 381 जा, 327 जा, 39 जा, 33 जा, 33 जा, सब 3 कट गए, बचा क्या 7। तो छठा टर्म आया 7। इसी तरीके से इसको करना है। चलो अब दोनों बचा हुआ भी करते हैं। चलिए गाइस, बचे हुए 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें A फाइंड करना है, इसमें R फाइंड करना है, बस कर लेंगे है ना। Tn का फॉर्मूला होता है ARn-1, n हमारा 6 है, तो ये A हमारा मालूम नहीं है, A ही फाइंड करना है। R है -3, n हमारा देखो 6 है, तो 6 - 1। T6 आपको दिया है, T6 की वैल्यू है 1701, तो T6 की जगह रख दो 1701। A -3 पावर 5, अब -3 को 5 बार लिखो। 1701 इज इक्वल टू A -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। 3 3 या 9, 3 या 27, 3 या 281, 3 या 243, तो 1701 इज इक्वल टू -243A। माइनस क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अगर पावर इवन होगी तो माइनस प्लस हो जाएगा, पावर ऑड है तो माइनस माइनस ही रहेगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है। पावर इवन तो पॉजिटिव, पावर ऑड तो ऑड, मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो 243 को इसके नीचे भेज दो, तो 1701/243 इज इक्वल टू A। काट दो, देखो ये मुझे लगता है 243 के ही टेबल में जाने वाला है। अगर मैं इसको 7 जा करता हूँ, 7 3 या 21, 7 4 या 28, 7 2 या देखो 7 जा चला गया है ना, डायरेक्टली 7 से काट दो, तो A की वैल्यू आ गई -7, क्योंकि यहाँ माइनस था, समझ गए। अब इसको कर लेते हैं। Tn इज इक्वल टू होता है ARn-1। T6 की बात हो रही है, A है 2/3, R आपको मालूम नहीं है बट N मालूम है 6 - 1। T6 आपको दिया है 162 इज इक्वल टू 2/3 इंटू R पावर 5। सबको यहाँ ले जाओ है ना, तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर डिवाइड कर देगा, इज इक्वल टू R पावर 5। 281 जा है ना, 281 आ गया इधर पे, 281 जा 162, तो 81 3 जा आ गया 243 इज इक्वल टू R पावर 5। और 3 की पावर 5 करेंगे, R की पावर 5 है, देखो 3 की पावर 5 करेंगे तो हमें 243 मिलेगा है ना। देखो 3 की पावर 5 थी तो 243 मिला। वैसे यहाँ पे 243 को मैं 3 पावर 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो 5 5 मैच कर गया, तो R की वैल्यू आ गई 3, खत्म। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, ये आपका जीपी है, आपको पता करना है कि 5 पावर 10 यहाँ पे कब आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एपी में भी हम लोगों ने किए हैं। ये होता है हमारा Tn है ना, ये है हमारा A, और R को निकाल लो बाय T2/T1 से। तो T2 है 25, T1 है 5, तो वैल्यू आ गई 5। तो R आपका 5 है, A आपका 5 है, Tn आपका 5 पावर 10 है, और आपको फाइंड करना है N कितना होगा। इजी रखो, फॉर्मूले में इजी है। तो Tn इज इक्वल टू ARn-1। Tn है 5 पावर 10, A है आपका 5, R है आपका 5, N-1 है ना। अब देखो इसको, देखो अभी ट्रिक से करते हैं। 5 पे कितनी पावर होगी? 1 है ना, 5 पे पावर 1 होगी। तो अगर मल्टीप्लाई में नंबर रहता है तो हम लोग जानते हैं पावर ऐड हो जाती है, एक ही में लिखना है। तो इंडाइसिस के रूल हम लोगों ने पढ़े। तो 5 1 प्लस N-1, ये वाला प्लस हो गया इससे। अब देखो 1 1 कट गया, तो 5 पावर 10 इज इक्वल टू 5 पावर N, दोनों सेम हो गए, तो N की वैल्यू आ गई 10, खत्म है ना। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए गाइस, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। मतलब अभी आपको देखो सीक्वेंस एंड सीरीज हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मजेदार होते हैं है ना। इधर करना उधर करना, इधर माइनस इधर प्लस, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं। जैसे इधर में बोला है कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि ये जीपी बन जाए, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि ये जीपी बन जाए है ना।
तो हम लोगों को एक रास्ता तो ये है कि 1 से लेके 100 तक लिखे, फिर 1/1, 1/2 ऐसा 100 तक जाए, फिर 2/1, लेकिन इसमें सालों लग जाएंगे, हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इजी रास्ता क्या है, जीपी मतलब क्या होता है, जीपी मतलब होता है कि कॉमन रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जीपी हैव देयर रेशियो एज कांस्टेंट, कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। तो ए की वैल्यू है 4/3, T2 है हमारा x, T3 है हमारा 4/27, ठीक है। कांस्टेंट रहेगा मतलब R इज इक्वल टू T2/T1, T2 कितना है x, और ये 4/3, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3x/4 हो जाएगा। दूसरा रेशियो रहेगा T3/T2, 4/27 डिवाइड बाय x, x ऊपर जाएगा तो ये हम लोगों का 4/27x हो जाएगा, ठीक है। 27 नीचे चला जाएगा इस तरीके से। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जब जीपी रहता है तो रेशियो कांस्टेंट रहता है, मतलब आर जो रहेगा वो आर के इक्वल होगा, है ना। तो ये भी दोनों इक्वल होंगे, तो 3x/4 जो होगा वो 4/27x के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 27 3 81, x² इज इक्वल टू 16, x² की वैल्यू आ गई 16/81। दोनों देखो पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव निकालो, 4/9। क्या किया, रूट ले लिया, 16 का रूट 4, 81 का रूट 9, आ गई x की वैल्यू। इतना सिंपल है ना। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। तो गाइस अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला। इसमें क्या है, आप लोगों को जनरल फॉर्म दिया है किसी एक जीपी का, आपको पता करना है इसमें ए और आर क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप लोग लाइन से जाओ, एन की वैल्यू को 1 पुट करो, एन की वैल्यू को 2 पुट करो, एन की वैल्यू को 3 पुट करो, और आपको जीपी मिल जाएगा। देखो अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूँ तो T1, तो मुझे ए मिल जाएगा, क्योंकि पहला टर्म क्या होता है T1। तो 5 × 1 - 3 अपॉन 2 पावर 1 - 3, तो ये आ जाएगा 5 - 2 अपॉन 2 - 2। माइनस का मतलब होता है कि ये नीचे है ना, ऊपर माइनस है तो मतलब वो नीचे का नंबर है, और नीचे माइनस है मतलब ये ऊपर का नंबर है। तो इसको मैं 2⁻² अपॉन 5⁻2 लिख देता हूँ ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 4/25। ये आपका हो गया पहला टर्म। अब T2 निकाल लो, T2 के लिए 2 - 3 अपॉन 2 - 3, तो ये आ जाएगा 5 - 1 अपॉन 2 इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। अब T3 निकाल लो, 3 पुट करके, 5 3 - 3 2 3 - 3, ये तो आ गया 5 पावर 0 2 पावर 0, और इसकी वैल्यू होती है 1, है ना। किसी भी नंबर पे अगर 0 लग जाए पावर तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये आपका जीपी हो गया। आप कंपेयर करोगे तो आपको ये जीपी ही मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर ए की वैल्यू है 4/25, और आर की वैल्यू हो जाएगी T2/T1, दैट इज 2/5 अपॉन 4/25। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, ठीक है। तो हम लोगों को वैल्यू क्या मिली, हम लोगों को वैल्यू मिली 5/2। नहीं समझा कैसे मिला, देखो 2/5 था, नीचे 4/25 था, ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/5 × 25/4 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5/2। ऐसे आपको ए और आर की वैल्यू मिल गई। चलो अब करते हैं नेक्स्ट वाला। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इतना फटाफट 6 पर आ गए। इसमें बोले फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर सम इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। अब इसमें देखो दोनों ही साइड सम आ गया, तो इक्वेशन थोड़ी बड़ी बड़ी बनेगी, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर प्रोडक्ट दिया होता तो डायरेक्टली हम लोगों की ए की वैल्यू मिल जाती, और आर कट जाता, ए की वैल्यू मिल जाती, और ए से आर मिल जाता डायरेक्टली। बट क्या करी, जैसा दिया वैसा ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द 3 टर्म्स इन जीपी, 3 numbers in GP are A/R, A/R, ठीक है। चल, so according to the first condition, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कहती है सम ऑफ देयर नंबर्स, ठीक है। तो A/R प्लस A R की वैल्यू आएगी 21। अब हमारे पास और कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतनी ही वैल्यू है हमारे पास। देखते हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से अगर मैं A को वहां भेज दूं, इसमें से अगर मैं A को वहां भेज दूं तो ये हो जाएगा A/R प्लस AR इज इक्वल टू 21 माइनस A। तो यहां से अगर मैं A कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 1/R प्लस R इज इक्वल टू 21 माइनस A। चलो अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि आपको ऐसा कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, है ना, वरना फिर कैंसिलेशन कैसे करोगे। सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब A/R का स्क्वायर
प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, वैल्यू आ रही है 189। तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 189। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर को वहां भेज देता हूँ और ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 189 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189 माइनस ए। तो यहाँ पे हम लोग अभी इसके बराबर लाना है, ठीक है। ए को यहाँ से हटा दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। और यहाँ पे भी ए को हटा दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 21 माइनस ए डिवाइड बाय ए, ठीक है। अभी ये बनने के बाद हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग कर सकते हैं, दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा और फिर इसमें हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। चलो तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21 माइनस ए बाय ए का होल स्क्वायर, ठीक है। 21 माइनस ए बाय ए है ये हम लोगों का, तो ये 1 अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये भी वैसे ही हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर पे अलग से स्क्वायर होगा, ठीक है। आर और आर कट गया तो ये आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये देखो प्लस 2 भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लो पहले, फिर बताता हूँ क्या करना है। ये हो जाएगा 42a प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। अब इस 2 को मैं वहां भेज दूंगा तो ये हो जाएगा, रफ कर दूं क्या कोई पार्ट, जाने दो पहले सॉल्व कर देता हूँ। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 को मैं वहां भेजूंगा तो 441 माइनस 42a प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब देखो हमें 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है ये, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसी वैल्यू को पुट कर सकता हूँ और ए स्क्वायर कट के मुझे आर की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, आप लोग बढ़िया से कॉपी कर लो, बट रफ करने से शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। लीव इट, मैं आपको कराता हूँ थोड़ी सी जगह बना के। तो ये हो जाएगा 441 माइनस 42a प्लस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 441 माइनस 42 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। कैसे, ए स्क्वायर में से 2a स्क्वायर गया तो ये बचा, तो ये किसकी वैल्यू है, ये हम लोगों की वैल्यू है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 441 माइनस 42a, ओके ए भी था यहाँ पे, ए को भूल गए, माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 189 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ये तो कट गया है ना, ये दोनों तो कट गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और आपको आगे बताता हूँ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, मैंने पूरा रफ नहीं किया। तो 441 माइनस 42a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 189 माइनस ए स्क्वायर, ये तो कट गया नीचे वाला, ठीक है। अब ए स्क्वायर को वहां भेज दो तो 441 189 को यहाँ लाओ तो माइनस 189 माइनस 42a इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी गया है ना। 42a को अब वहां भेज दो, इसको माइनस करो तो 441 में से 189 गया तो क्या आएगा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 43 में से 18 गया तो आ जाएगा 25, 18, 15, 16, 25, ठीक है। तो 252 इज इक्वल टू 42a वहां जाएगा तो 42a पॉजिटिव हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 252/42, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, 42 6 डायरेक्ट जा रहा है, a की वैल्यू मिल गई। अब इसमें पुट कर दो, आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। a अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 21 था, a की वैल्यू 6 अपॉन आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 21 है, ठीक है। तो 6 अपॉन आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 21 माइनस 6, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15, नीचे आ जाएगा r, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अब क्या करते हैं, अभी 6 प्लस 6 आर स्क्वायर, आर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 15r, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, पहला और आखिरी नंबर 36 हो गया। ऐसा नंबर चुनो कि 15 आ जाए, ऐसा नंबर है क्या, 4 9 जा नहीं है, 6 6 जा नहीं है। शायद मुझे फॉर्मूला मेथड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, कोई नंबर मिल नहीं रहा है, आपको मालूम है, पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है। एक और ट्रिक कर सकते हो, 3 से सबको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको ये नंबर दिख रहा है, 2 2 जा 4, हाँ आप दिख रहा है, 4 1 जा, है ना।
2r² माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2r लिया कॉमन, इसको किया रफ, तो ये आ जाएगा r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू आ गई 2r माइनस 1 r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। r की एक वैल्यू आई 2 और r की एक वैल्यू आ जाएगी 1/2। दो वैल्यू मिल गई r की, a की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है। अब आपका जीपी पता चल गया। आपका जीपी क्या था, a/r। अगर हम लोगों का वेन a हम लोगों का 6 है और r हम लोगों का 2 है, जब ऐसा रहेगा तो a/r मतलब 6/2 मतलब 3, a 6, ar मतलब 6 इंटू 2, ये आ गया 12। ठीक है, इस तरीके से हो गया। वेन अभी हम लोगों का जब r 1/2 रहेगा, a 6 रहेगा, r 1/2 रहेगा, तभी हम लोगों का a/r हो जाएगा 6/1/2 मतलब 12। ठीक है, और a तो हम लोगों का 6 ही है, ar हो जाएगा 6 इंटू 1/2 दैट इज 3। तो देखोगे तो उल्टा ही है ना, 3 6 12, 12 6 3, उल्टा लिख देने का, सीधा बात खत्म। मुझे पता है इस क्वेश्चन में खिचड़ी बन गई, कोई बात नहीं, अगली बार से जब भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा मैं ध्यान रखूंगा। फिर भी जो भी समझ में आया हो कॉपी कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये वाला इजी है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 नंबर्स हम लोग अज्यूम कर लेते हैं जीपी में। लेट अस अज्यूम दैट 4 टर्म्स इन जीपी आर याद रखना आपको ऐसे अज्यूम करना है, a/r³ a/r है ना, ताकि r³ कट सके, r कट सके और आंसर डायरेक्टली आ सके। वैसे भी आएगा बट 2 इक्वेशन बनेगा, उन दोनों को सॉल्व करोगे, पिछली बार की तरह दिमाग खराब करोगे तब आंसर आएगा। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है सम ऑफ देयर मिडल 2 टर्म्स। मिडल 2 टर्म्स मीन्स दीज, ये दोनों टर्म्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, दोनों एक ही में बना देता हूँ, है ना। पहली कंडीशन कहती है मिडल 2 टर्म्स का सम, मतलब a/r प्लस ar की वैल्यू आ रही है 10/3। दूसरी कंडीशन कहती है दोनों का प्रोडक्ट a/r इंटू a/r इंटू ar इज इक्वल टू 2। r कट गया, a² आया 2, a की वैल्यू आ गई √2। 2 ही है क्या हम लोगों का, ये सॉरी हम लोगों का 1 है। ठीक है, तभी मैं बोला रूट में कहाँ आएगा, तो ये हम लोगों का 1 है तो रूट में लोगे तो भी 1 ही आएगा, बड़ा ढीठ है। a की जगह 1 रख लो तो 1/r प्लस r इज इक्वल टू 10/3, तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 10/3 माइनस r, तो 1/r इज इक्वल टू 10 माइनस 3r डिवाइड बाय 3। ठीक है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन हो गया थोड़ा इजी करते, 1 प्लस r² यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय r इज इक्वल टू 10/3, तो r से वहां मल्टीप्लाई करो, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, तो 3 1 प्लस r² इज इक्वल टू 10r, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3r² इज इक्वल टू 10r, तो 3r² माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, कोई ऐसा नंबर चुनो 10 आए 9 बन जा, तो 3r² माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3r लिया कॉमन, अंदर बचा r माइनस 3, -1 लिया कॉमन, अंदर बचा r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू आई 3r माइनस 1, एक वैल्यू आई r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू आ जाएगी 3r इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू 3, तो r की वैल्यू आई 1/3, r की वैल्यू आई 3। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो क्योंकि हमें जीपी फाइंड करना है। 4 नंबर्स कौन से होंगे, चलो चारों नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। याद रखो पहला सीरीज जो आएगा ना उसका जस्ट उल्टा होगा नेक्स्ट वाला। तो a/r 1/r को जब हम लोग 3 लेंगे पहले, ठीक है, ताकि थोड़ा इजी हो, 3 का क्यूब 1/r, r कितना है 3, फिर से 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/27, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 27। हो गया जीपी। नेक्स्ट वाला जस्ट इसका अपोजिट होगा 27, 3, 1/3, 1/27। जब आप लोग r की वैल्यू ये रखोगे तब। चलो इसको कर लो, फिर करते नेक्स्ट वाला। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 करते। ओके, तो 5 टर्म्स फाइंड करो जीपी में सच दैट कि उनका प्रोडक्ट हो रहा है 1024 और उनका 5वां जो टर्म है वो थर्ड टर्म का स्क्वायर है, इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले अज्यूम कर लेते हैं वो 5 टर्म। लेट अस अज्यूम दैट a/r², a/r, a/r², इन पांचों का सम, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट,
तो a अपॉन आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन राइट हियर, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन देयर प्रोडक्ट मतलब a अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर वैल्यू आएगी 1024। काट डालो, आर काट डालो, आर स्क्वायर काट डालो, डायरेक्ट आंसर आ गया। a पावर 5 इज इक्वल टू 1024। अब पता करना है 1024 कोई ऐसा नंबर है जिसका 5th पावर है, तो पता करने का सीधा तरीका है 1024 का एलसीएम निकालो। ठीक है, देखो 2 से करो 512, फिर 2 से करो 256, फिर 2 से करो 128, फिर 2 से करो 64। ठीक है, 64 आया है, फिर 2 से करो 32, फिर 2 से करो 16, फिर 2 से करो 8, फिर 2 से करो 4, फिर 2 से करो 2, फिर 2 से करो 1। 2 से कर रहे हो तो बहुत बार आ रहा है, बट 4 से करोगे तो ये शायद 5th टाइम में आएगा। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 जोड़ी बननी चाहिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बिल्कुल। मतलब a पावर 5 जो है वो 4 पावर 5 के इक्वल है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256 4 जा 1024। तो a की वैल्यू आ गई 4। अब सेकंड कंडीशन से r निकाल लो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कहती है कि 5th टर्म मतलब ए आर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर है 3rd टर्म का, 3rd टर्म है ये ए स्क्वायर के इक्वल है। ए की वैल्यू तो मालूम है, तो 4 आर स्क्वायर जो है वो 4 स्क्वायर के इक्वल है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाय 4, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आर की वैल्यू हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू -2। यहाँ पे लिखो व्हेन ए इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू 2, तो उस टाइम जीपी क्या बनेगा, ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 4 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 4 तो बना 1। ए अपॉन आर मतलब 4 अपॉन 2 तो वैल्यू आई 2। ए मतलब 4, ए आर मतलब 4 इंटू 2 मतलब 8, ए आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, तो ये जीपी हो गया 1 2 4 8 16। सेकंड वाला हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2 है। करेक्ट, तो ए अपॉन आर स्क्वायर में, ठीक है, ए है 4, -2 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, और जब ए अपॉन आर करेंगे तो 4 अपॉन -2 है तो ये -2 आएगा। ए है 4, ए आर करेंगे तो 4 इंटू -2 तो वैल्यू -8 आएगी। ए आर स्क्वायर करेंगे तब 16 आएगा। तो दूसरा जीपी बनेगा 1 -2 4 -8 16, इस तरीके से। ठीक है, ये सेकंड पेयर है, ये फर्स्ट पेयर है। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th वाला। इसे बोले 5वां टर्म जीपी का x है, 8वां टर्म जीपी का y है, 11वां टर्म जीपी का z है। एक ही जीपी है जिसके अलग अलग टर्म्स बताए गए, और y स्क्वायर एक्स जेड के इक्वल है, ऐसा तुम्हें प्रूव करना है। तो टर्म की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, 8th टर्म, 11th टर्म, 4th टर्म, 5th टर्म, सेकंड टर्म, जो भी है। सो हमें tn की तरफ जाना है, हमें tn निकालना है हर एक का। 5th टर्म का अगर tn निकालेंगे तो tn इज इक्वल टू ए आर एन -1। 5 की बात हो रही है तो t5 इज इक्वल टू ए आर 5 -1, t5 है x, तो x इज इक्वल टू ए आर पावर 4। इसको दे दो नंबर 1। इसको tn इज इक्वल टू ए आर एन -1। ठीक है, 8th टर्म की बात कर रहे हैं तो t8 इज इक्वल टू ए आर 8 -1, तो t8 इज इक्वल टू ए आर 7, और 8th टर्म है y, तो y इज इक्वल टू ए आर 7, तो ए आर 7 इज इक्वल टू y। ये हो गया नंबर 2। इसको ले लो, तो tn इज इक्वल टू ए आर एन -1, t11 इज इक्वल टू ए आर 11 -1, t11 है z, तो z इज इक्वल टू ए आर पावर 10, तो ए आर पावर 10 आया z। इसको ले लो नंबर 3। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड है, ऐसा तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS को मैं ले लेता हूं। LHS क्या है, y स्क्वायर है। y स्क्वायर मतलब ए आर 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर 14। इसको दे दो 4th। अब RHS को लो, RHS है एक्स जेड। ठीक है, ये हम लोग किससे लाए थे, हम लोग 2 से लाए थे, तो फ्रॉम 2 लिख दो, वरना नंबर देने का मतलब क्या। एक्स जेड मतलब ए आर पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ए आर पावर 10। कहाँ से लाए, फर्स्ट और थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो ए जा हो गया ए स्क्वायर, और ये हो गया आर 14, इसको दे दो 5th। देयरफॉर फ्रॉम 4th एंड 5th आपको आंसर दिख रहा है, दैट LHS आ गया है RHS के इक्वल। स्क्वायर आर 14, स्क्वायर आर 14, कितना इजी है ना।
चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, बार बार लिख लिख के मैं भी पक गया था। इसमें बोला है कि पी क्यू आर एस जो है वो जीपी में है, ठीक है। तो आपको शो करना है कि पी प्लस क्यू प्लस आर और आर प्लस एस भी हम लोगों का जीपी में होगा। सबसे पहली बात कि जो पी क्यू आर एस है वो जीपी में है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कॉमन रेशियो जो होगा, जो क्यू अपॉन पी होगा T2 बाय T1, और फिर आर अपॉन क्यू होगा, और फिर एस अपॉन आर होगा, करेक्ट। तो ये सब कांस्टेंट होंगे। तो ठीक है, इसको मैं इक्वल ले लेता हूँ। क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको ले लो नंबर 1। आगे क्या बोला है? आगे बोला है हम लोगों का कि P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस एस भी हम लोगों का कांस्टेंट है, सॉरी जीपी में है, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। क्यू अपॉन पी के इक्वल है, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी पी के। आर अपॉन क्यू के इक्वल है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी क्यू के, है ना। एस की वैल्यू आ जाएगी आर के। समझे? सब कांस्टेंट के इक्वल लेके हम लोगों ने ये वैल्यूज फाइंड की है। अब P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस एस में हम लोग इसको रखते, ठीक है। P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस एस। तो अगर ये लोग जीपी में है तो कॉमन रेशियो इक्वल आना चाहिए T2 बाय T1। तो क्यू प्लस आर डिवाइड बाय P प्लस क्यू, ठीक है। और क्या है हम लोगों का? आर प्लस एस अपॉन क्यू प्लस आर, ठीक है हम लोग, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग दोनों को इक्वल लिख लेते, जैसे इसको इक्वल लिखे थे, है ना। P प्लस आर जो है, सॉरी क्यू प्लस आर जो है, और नीचे P प्लस क्यू जो है वो बराबर है आर प्लस एस डिवाइड बाय क्यू प्लस आर के, ठीक है। चलो, तो किसकी वैल्यू मालूम है? क्यू की वैल्यू मालूम है, क्या है? पी के, तो रख दो पी के, है ना। पी के रख दो। आर की वैल्यू क्यू के है, तो क्यू के रख दो। नीचे है P प्लस क्यू। अब P और क्यू में से किसी की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू है क्यू के, एस की वैल्यू है आर के, और नीचे है क्यू प्लस आर। ऊपर से के कॉमन लो तो बचेगा P प्लस क्यू डिवाइड बाय P प्लस क्यू। इधर से के कॉमन लो तो बचेगा क्यू प्लस आर डिवाइड बाय क्यू प्लस आर। ये कट गया, ये कट गया, देयरफॉर के बराबर के, है ना। देयरफॉर द P प्लस क्यू, द हटा दो, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस एस आर इन जीपी। ये किस में है? जीपी में है। इस तरीके से पता करना था, कांस्टेंट लेना था, सॉल्व करना था, आंसर लेना था, है ना। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। इसमें बोले द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी आवर, ठीक है। मतलब एक घंटे में 50 है तो दूसरे घंटे में 100 हो जाएगा, तीसरे घंटे में 200 हो जाएगा, है ना। डबल हो रहा है, मतलब हम लोगों का देखो जीपी बन रहा है। अगर बैक्टीरियाज इन द फर्स्ट आवर विल बी इक्वल टू 50, ओके। सेकंड आवर में क्या हो जाएगा? 100। थर्ड आवर में क्या हो जाएगा? थर्ड आवर में वो हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये 50, 100, 200 डॉट 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 आर इन जीपी। जीपी में हम लोगों का, है ना। 200 अपॉन 100 2, 100 अपॉन 52, कॉमन रेशियो इज कांस्टेंट। इफ देयर वेर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली, पहले से 50 थे, ठीक है। 50 हम लोगों ने लिया भी, और फिर अगर आपको ओरिजिनली में 100 दिया होता तो आप 100 से चालू करते, 200, 400 ऐसा जाते, ठीक है। इन द कल्चर हाउ मेनी बैक्टीरिया विल देयर बी आफ्टर एंड ऑफ 5th आवर। तो मतलब हम लोगों को पता करना है कि T5 कितना होगा। ये पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, 5वें घंटे में कितने बैक्टीरिया होंगे। सीधे सीधे समझ में आ रहा है कितने होंगे, बताओ। 200 का डबल 400, 400 का डबल 800, 800 बैक्टीरिया होंगे। बट ये समझ में आ रहा है ना, यही फायदा है। क्रॉस चेकिंग कर सकते हो, बट फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लिए, कोई नहीं, ठीक है। R इज इक्वल टू T2 बाय T1, तो 100 अपॉन 50, तो वैल्यू आ जाएगी 2। R की वैल्यू आ गई 2। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है T5, ARN-1। पहले n करके लिखो, अब n की जगह 5 रख दो। A की वैल्यू है 50, R की वैल्यू है 2, और ये हो गया 5 - 1। तो 50 इंटू 2⁴, 50 इंटू 2⁴ मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16,
तो 50 इंटू 16, 16 5 जा 80, एक जीरो वाला बढ़ा दो, हो गया। स्टेटमेंट लिख दो, देयर विल बी 800 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर। कितना इजी क्वेश्चन है देखो, है ना। चलो इसको कर लो, फिर करते 12th वाले। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 करते। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 फीट। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना कि क्या फीट को मीटर में कन्वर्ट करना है, नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे हो, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया नहीं कर रहे हो। ठीक है, 80 फीट से बॉल को ड्रॉप किया गया, ये 80 फीट था। जब बॉल रिबाउंड कर रहा है, मतलब नीचे से उछल रहा है दोबारा, है ना, जमीन पे बॉल जाता है तो दोबारा उछलता है, तो दोबारा उछलते टाइम 3/4 की हाइट से वो उछल रहा है, मतलब 3/4 कम हो जा रहा है, इतना, फिर 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 इतना, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो 3/4 से वो कम हुए जा रहा है। तो अगर मुझे पहली बार में निकालना है, ठीक है, इट रिबाउंड्स 3/4 हाइट, इट हैज फॉलन। एक बार जब वो रिबाउंड करता है तो 3/4 हाइट से रिबाउंड करता है, तो हमें फाइंड करना है कि कितना रिबाउंड करेगा 6th टाइम में। ठीक है, 6th बाउंस में। तो इसमें अगर मुझे ए निकालना है तो वो होगा 80 इंटू 3/4। आप बोलोगे 80 क्यों नहीं, क्योंकि 80 से तो उसको ड्रॉप किया गया ना, 80 से उसको ड्रॉप किया गया। हम लोगों को बाउंसिंग का जीपी निकालना है, तो बाउंसिंग तो पहली बार 3/4 से ही हुई है, तो इसका 3/4 निकालोगे तो 420 जा, तो ए की वैल्यू आएगी 60, 60 फीट ऊपर जाएगा। अब T2 निकालोगे तो 60 इंटू 3/4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 45, ये आ गया T2। अब T3 निकालोगे तो 45 इंटू 3/4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 45 3 जा 135/4। ऐसा कर करके तो हम लोग T6 निकाल सकते है ना डायरेक्टली। तो वो क्रॉस चेक के लिए वो ऑप्शन रखा करो, वो ऑप्शन क्रॉस चेक के लिए रखा करो, बढ़िया रहता है। अभी हम लोगों ने T3 T2 T1 निकाल लिया, R निकाल लो, T2/T1, R तो वही आएगा 3/4, देख लो चाहे। चलो 45/60 करोगे, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, R आ गया 3/4। हमें निकालना है, हमें A मालूम है, हमें R मालूम है, हमें निकालना है T6। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T6। ओके, 6th बाउंस बोला है कि 5th बाउंस बोला है, T6 है, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू ए आर पावर n -1, T6 इज इक्वल टू ए कितना है, ए है 60, R कितना है, R है 3/4 पावर 6 -1, तो यह आ जाएगा 60 इंटू 3/4 पावर 5। 5 बार लिखो इसको, 60 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, समझ गए। चलो 415 जा, ठीक है, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 243 इंटू 15 डिवाइड बाय 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका सामने रहेगा। देखो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वरना बोलोगे बीच में छोड़ के भाग गए। 5 3 जा 15, देखो ये 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 7 से नहीं जा रहा है, करना पड़ेगा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 3 4 2 5 4 6 3, तो 3 6 4 5 डिवाइड बाय 256। अब ढूंढो ये जा किससे रहा है, 7 से, 6 से, यहीं पे छोड़ दो इसको, किसी से नहीं जा रहा है, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। जब भी ऐसा होना यहाँ पे ही आपको छोड़ देना चाहिए था, बल्कि पीछे शायद यहीं पे छोड़ा होगा, है ना। चलो यहाँ पे भी छोड़ते तो भी कोई बात नहीं। चलो अब करते 13, क्वेश्चन नंबर 13 करते। 13th वाले में बोला है 3x x + 6 क्या है, जीपी में है, तो आप x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू से जीपी मिल जाएगा, जीपी से r मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड 20th टर्म एंड देन nth टर्म। व्हाट इज nth टर्म, nth टर्म इज द जनरल फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो भी आपको दिया रहे उस जीपी का वो जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब फिर फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, उसी जनरल फॉर्म में इनकी वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा, जैसा एपी में था। लीव इट, उतना डीप में मत जाओ। देखो x निकालना है, ये क्या है, जीपी में है, ठीक है। जीपी में क्या है, कॉमन रेशियो कांस्टेंट होगा। T2/T1 मतलब x/3, T2/T1 मतलब x + 6/x, दोनों इक्वल होंगे, है ना। x/3 इज इक्वल टू x + 6/x, यहाँ पे लिखोगे कॉमन रेशियो। अब देखो x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार ऐसा हम लोग निकाल चुके। x² इज इक्वल टू 3x + 6, तो यह आ जाएगा x² इज इक्वल टू 3x + 18। मार्कर चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 18 आ गया, देखो 6 3 जा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक्स लिया कॉमन बचा x माइनस 6, 3 लिया कॉमन बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 एक बन गया, x माइनस 6 एक रूट बन गया, तो एक x की वैल्यू आ गई माइनस 3, एक x की वैल्यू आ गई 6। देखो कौन सा सूट कर रहा है, माइनस 3 सही जम रहा है क्या इधर, 3 माइनस 3 एंड 3 माइनस 3 अपॉन, चलो दोनों हम लोगों का सही है, दोनों ही हम लोगों का करेक्ट आंसर है। हम लोग एपी निकाल लेते हैं, ये हम लोगों का ए है 3, ठीक है, x को माइनस 3 ले लेते हैं और फिर माइनस 3 प्लस 6, तो ये 3 माइनस 3 और ये भी 3, तो इसका जो रेशियो है वो साफ साफ दिख रहा है -1 होगा। अगर मैं 6 रख के देखता हूँ तब क्या होगा, देखो 3 6 प्लस 6 ये 12, तब r आ जाएगा 2। तो अब दोनों से हमें 20th टर्म निकालना है, तो tn इज इक्वल टू ARn माइनस 1, तो t20 इज इक्वल टू a कितना है 3, r क्या लेंगे, r लेंगे -1 20 -1 ये एक वैल्यू, और tn इज इक्वल टू ARn माइनस 1, ठीक है, t20 r कितना लेंगे 2 लेंगे, तो 3 इंटू 2 रेज टू 20 -1, इसको आगे भी सॉल्व कर लो, 3 इंटू -1 पावर 19, बस इसको भी आगे सॉल्व कर लो, 3 इंटू 2 पावर 19। अब जनरल टर्म निकालते इसको, ठीक है, तो tn इज इक्वल टू ARn माइनस 1, n की वैल्यू नहीं रखनी है बस, 3 इंटू r की वैल्यू -1 लो, एक बार -1 लोगे तो n माइनस 1 ये हो गया, और एक बार n की वैल्यू r की वैल्यू 2 लो, तो 3 इंटू 2 n माइनस 1 ये हो गई दो वैल्यू, समझे, इस तरीके से इसको करना है। चलो इसको कर लो, फिर करते 14th क्वेश्चन नंबर 14 करते। 14th वाले में बोले मॉस्किटोज आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ, मच्छर जो है वो 10% बढ़ रहे हर साल, है ना, लोग मॉर्टीन ऑल आउट पता नहीं क्या क्या लगा रहे अपने घर में, बट फिर भी मच्छरों की पॉपुलेशन 10% बढ़ती जा रही है हर साल। ठीक है, अगर 2 ही 100 मॉस्किटो थे शुरुआत में जब दुनिया बनी थी, हो सकता है तब की बात कर रहा हूँ कि 2 ही 100 जब मच्छर थे, तब से 10 साल, एक सेकंड, डाउन आफ्टर द 3 इयर्स, ठीक है, 3 साल बाद कितने मच्छर होंगे, 10 साल बाद कितने मच्छर होंगे, और n साल बाद कितने मच्छर होंगे। n ईयर्स मतलब कि वहां पे आपको जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा किसी भी इक्वेशन का, तब आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, tn इज इक्वल टू AR पावर n माइनस 1 वाला। वहां पे सिर्फ आपको n की वैल्यू रखनी रहेगी, आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू रखनी रहेगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो वही n ईयर्स निकालना है। चलो छोड़ो, 200 था पहले साल में, तो दूसरे साल में कितना हुआ होगा, दूसरे साल में मतलब T2 10% से बढ़ रहा है ना, तो 10/100, ये 0 0 0 0 कट गया, आंसर आया 20, ये हो गया T2। सॉरी, ये बढ़ रहा है ठीक है, बढ़ रहा है, तो हम लोगों का T2 क्या होगा, T2 होगा 200 प्लस 20, ठीक है, तो T2 आ गया 220। अब T3 कितना होगा, देखो तीसरे साल का अपने आप आंसर आ रहा है, 220 इंटू 10/100, 0 0 0 0 कट गया, आंसर आया 22। ठीक है, T3 नहीं है ये हमारा 22 का 220 का 10% कितना होगा वो है, तो ये 22 है, तो T3 होगा 220 प्लस 22, तो ये वैल्यू आ जाएगी 242। देखो T3 आपको डायरेक्टली मिल गया, फॉर्मूले से भी निकाल लेते। R आपका होगा 220/200, तो R हो जाएगा 11/10, ये हो गया आपका R। A है आपका 200, आपको निकालना है T3, तो Tn इज इक्वल टू ARn माइनस 1, तो T3 इज इक्वल टू A है 200, ये है 11/10 पावर 3, ठीक है, 3 माइनस 1, तो 200 इज इक्वल टू 11/10 पावर 2, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 200 इंटू 121 डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0 कट गया, 2 इंटू 121 आ जाएगा 242, हो गई वैल्यू, है ना, वही तो मिला। अब 10 साल बाद देख लो, Tn इज इक्वल टू AR पावर 10 माइनस 1, T10 इज इक्वल टू AR, A कितना है, A है 200, R कितना है 11/10 पावर 9, यहाँ पे छोड़ दो यहाँ पे, Tn इज इक्वल टू AR पावर n माइनस 1, Tn इज इक्वल टू A कितना है 200, R नहीं मालूम है 11/10 पावर n माइनस 1, छोड़ दो यहाँ पे, क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दो, इतना लंबा जब मिले तो सॉल्व मत किया करो। चलो अब करते 15th वाला, एक आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अक्सर मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस वीडियो को, इस प्रैक्टिस सेट को, इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में करना पड़ेगा, इस वीडियो को हो सकता है 2 पार्ट में करना पड़ेगा, बट लास्ट में हम लोगों का एक ही पार्ट में हो जाता है ना, अक्सर ऐसा होता है। चलो इसको देखो, x माइनस 6 2x x स्क्वायर, तो पहले हमें फाइंड करना है x, और ये जीपी में है, r इन जीपी, ठीक है, इज नहीं r,
खैर ग्रामर से फर्क नहीं पड़ता मैथ में। तो a आपका x माइनस 6 है, t2 आपका 2x है और t3 आपका x स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं t2 बाय t1 जो होगा वो t3 बाय t2 के इक्वल होगा, है ना। कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक है। t2 है 2x, t1 है x माइनस 6, t3 है x स्क्वायर, t2 है 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x इंटू 2x और इधर x स्क्वायर इंटू x माइनस 6, तो वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। अब 4x स्क्वायर को वहां ले जाओ या इसको वहां ले आओ, चलो इसको यहाँ लेकर आओ। तो ये 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 10x स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास दूसरा रास्ता भी है कि इसको यहीं लेकर आ जाओ, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो अंदर बचेगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई 0 और एक x की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। एक x की वैल्यू आ गई 0, एक x की वैल्यू आ गई 10। पता चला कैसे हुआ? एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पे एक x बचा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो 10 बचा। तो x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0, ठीक है। तो चलो एक 0 हम लोग 10, 0 10 दोनों को लेकर चलते हैं। पहला टर्म निकालना है, पहला टर्म मतलब a। तो a की वैल्यू है x माइनस 6, x अगर 0 है तो पहला टर्म माइनस 6 है। अगर x हम लोगों का when x इज इक्वल टू 0 और अगर हम लोगों का x 10 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 बराबर 4, ठीक है। अब nth टर्म निकालना है तो t2 भी निकालना होगा ताकि r आ सके, है ना। तो r इज इक्वल टू होता है t2 बाय t1। t2 है आपका 2x और t1 है x माइनस 6, x मतलब 0। अगर वो 0 है तो ये हम लोगों का 0 अपॉन माइनस 6 0 आएगा। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो हमारा 0 आएगा अगर वो 0 है तो। और अगर हम लोगों का 10 है, ठीक है, अगर हम लोगों का t2 बाय t1, t2 क्या है? t2 है 2x, t1 क्या है? x माइनस 6। 2x अगर मैं 10 रख रहा हूँ तो 2 इंटू 10, 10 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 20 बाय 4 मतलब 5। तो एक कॉमन रेशियो 5 है, एक कॉमन रेशियो 0 है, ठीक है। दोनों से निकाल लो। tn इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1। अगर हम लोगों का a माइनस 6 है तो माइनस 6 इंटू आर n माइनस 1, r कितना है 5। ये हो गई एक tn की वैल्यू। अगर a की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू आर पावर n माइनस 1, 4 इंटू 5 पावर n माइनस 1, ठीक है। बट a की हम लोग कोई एक ही वैल्यू लेकर चलते, अभी x इज इक्वल टू 0 को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते, ठीक है। बट फिर भी अगर आप दोनों लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गई एक tn की वैल्यू और जो कॉमन रेशियो हम लोगों का 0 वाला था उसको आपको नहीं लेकर चलना है, ठीक है। मतलब 0 कॉमन रेशियो वहां पे नहीं रखना है क्योंकि इसकी कोई पावर डिफाइंड नहीं है, प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें, नॉट डिफाइंड वगैरह जैसे आंसर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 था। आई होप कि आप लोगों को पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही फटाफट हम लोगों ने कर दिया। 1 घंटे से कम टाइम में हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को खत्म कर दिया। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 2.2 को भी इसी तरीके से खत्म करेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है, 1 ही घंटे में। चलिए मिलते हैं हम लोग कल एक नए लेक्चर के साथ।